नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के गोधली भाग 2 का हम लोग चैप्टर नंबर 4 का प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो देखिए 4 नंबर पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो चौथा नंबर पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसका लेखक है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी। पाठ नंबर 4 का हम लोगों का सबसे पहला प्रश्न है नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। देखिए सबसे पहला प्रश्न का उत्तर यहाँ पर है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के आगे उनकी लड़की के माध्यम से यह सवाल उपस्थित होता है। तो अब देखिए हम लोगों का दूसरा सवाल है, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। देखिए प्रश्न संख्या दूसरा का आंसर यहाँ से है, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को पशु के समान जीवन यापन पुराना सभ्य की बातों को याद दिलाता है। भले ही आज के ज़माने में तरह तरह के औजार हो गए, लेकिन प्रकृति याद दिलाती है नाखून ही हमारा सबसे पुराना हथियार था। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। देखिए 3 नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पर है, प्राचीन काल में जब मनुष्य जंगली था तब उसे शिकार भोजन प्राप्त करने के लिए नाखून की आवश्यकता होती थी, लेकिन आज के ज़माना में मनुष्य पशुओं के जैसा नहीं रह सकते हैं, अतः लेखक द्वारा नाखूनों को उपयोग होने तक संगत माना जाता है। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न है, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। तो यह प्रश्न बार बार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रारंभिक काल में मनुष्य पशुओं के भांति नाखून शिकार करने के लिए रखते थे, लेकिन जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे मनुष्य रहन सहन को बदलते रहे। मनुष्य बार बार नाखून काटते हैं क्योंकि वे पशुओं के भांति नहीं रहना चाहते हैं और वे एक नए समाज के शोभा के लिए नाखून को बार बार काटते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 5 पर है, सुकुमार विनोदों के लिए नाखून को उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया। लेखक ने इस संबंध में क्या बताया है। देखिए प्रश्न संख्या 5 का उत्तर यहाँ से है, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि पशु जैसा व्यवहार करने वाला सभ्यता के विकास के बाद धीरे धीरे आधुनिक यानी आज के समय आया। उसके बाद मनुष्य नाखून को काटना अच्छा समझा, लेकिन कोई नाखून बढ़ाता है, कोई नाखून काटता है, तो कोई नाखून को रंगता है। कुछ इस प्रकार मनुष्यों ने नाखून का उपयोग शुरू किया। देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या कर रहा है, नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियाँ है, इसका क्या अभिप्राय है। उत्तर यहाँ से है, मनुष्य के शरीर के कुछ ऐसा अंग है जो हमेशा हटाना पड़ता है, उसमें से एक नाखून है। मनुष्य नाखून को बार बार काटता है क्योंकि वह पशुओं के गुणों को अब नहीं रखना चाहता है। प्रश्न संख्या 7 क्या कर रहा है, लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, स्पष्ट करें। देखिए 7 नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ से है, मनुष्य पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर बढ़ रहे हैं। लेखक अध्ययन करने से पाते हैं कि मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि मनुष्यों में बंदूक बम लड़ाइया इत्यादि का गुण आ गया है। 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों का अर्थ मीमांसा लेखक करता है और लेखक के निष्कर्ष क्या है। 8 नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ से है, देश की आज़ादी के लिए लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी इंडिपेंडेंस शब्द की बात करते हैं। लेखक का निष्कर्ष स्व निर्धारित बंधन का फल बताते हैं। प्रश्न संख्या 9 कर रहा है, लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। 9 का उत्तर यहाँ से है, प्रसंग देखिए किस प्रसंग में कहे हैं। देखिए मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हमें चिपटे ही रहे। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। मरे बच्चे को गोद में रखने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। लेखक का अभिप्राय है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहे हैं, स्वाधीनता शब्द का सार्थकता लेखक क्या बताते हैं। 10 नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ से है, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी स्वाधीनता शब्द का शाब्दिक अर्थ अपने आप में ही
अधीन रहने का बात कहते हैं। हमारे भाषा में उपयोग होने वाले शब्द खुद ही प्रकट हो जाते हैं, जिसे स्वाधीनता बताते हैं। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है, निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों की सार्थकता क्या है? तो देखिए, चलिए हम लोगों का 11 नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ से है। लेखक महोदय एक ऐसा बूढ़ा का जिक्र किया है जो अपनी पूरी जिंदगी का अनुभव कुछ शब्दों में ही बता दिया है। बूढ़ा कहता है, अपने आप को बाहर नहीं भीतर देखो, क्रोध और द्वेष को निकालो, लोगों के कष्टों का समाधान निकालो इत्यादि बात कहता है। अतः लेखक के दृष्टि में बूढ़े का कथन सत्य है। अब चलिए हम लोग 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणिशास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जागती है? तो चलिए 12 नंबर प्रश्न का उत्तर हम लोग देखते हैं। प्राणिशास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि एक दिन मनुष्य के पूंछ की तरह ही नाखून भी गायब हो जाएगा। इस अनुमान से लेखक मन में सोचता है, पूंछ और नाखून नहीं रहने पर मनुष्य के शरीर से पशुता के गुण भी खत्म हो जाएगा। तो अब चलिए हम लोग सफलता और चरितार्थ शब्दों में लेखक अर्थ की विभिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है? तो देखिए 13 नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ से। सफलता और चरितार्थ शब्दों में लेखक बताते हैं कि मनुष्य कठिन परिश्रम से सफलता प्राप्त कर लेता है। ये अलग बात है, लेकिन जो व्यक्ति समाज के अच्छे से अच्छे कार्य को करके चरितार्थ में आ जाता है।